किसानों के साथ हुई बैठक में जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 3 कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया, वहीं उन्होंने किसानों को कृषि कानूनों के फायदे भी बताए। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों के हित साधने की बजाय वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है। किसानों के साथ कृषि मंत्री की हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से। एक कृषि मंत्री के साथ आज किसानों की बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं। जी दलाल साहब। जी, आज उत्तरी हरियाणा के गन्ना उत्पादक किसान अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पास आए थे। उनकी अधिकारियों के साथ बैठ के जो समस्या थी उनका समाधान किया, और जो पर्ची डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, किसको किसान को कितना मिलना चाहिए, कैसे गन्ने का क्वांटिटी किसकी आनी चाहिए, इस तरह की उनकी समस्याएं थी, उसका समाधान हमने कर दिया। और खुशी की बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा के किसान को सबसे ऊंचा भाव 350 रुपये क्विंटल का हम दे रहे हैं। और इस भाव देने के पर्पज़ हमारा ये है कि किसान को उसकी मेहनत का, उसके पसीने का फल मिले। और तरह तरह की किसान हितैषी योजनाएं हमने लेके आए हैं। हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी स्कीम हैं, जिसके लिए हमने बहुत सारे एक्सीलेंस सेंटर बना रखे हैं। ड्रिप इरिगेशन के लिए जिसमें इजरायली विधि है, पानी की बचत हो, उसके लिए हरियाणा में 85% सब्सिडी जो है पूरे प्रदेश में है। कुछ ब्लॉक में 100% सब्सिडी भी है। और मंडियों का जो है ज़बरदस्त विस्तार करने की हमारी योजना है। 3 दिन पहले हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई। 175 करोड़ रुपए की लागत से पंचकुला में पिंजौर के अंदर मंडी जो है बनेगी। हमारी अगले 2 महीने के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी 5000 करोड़ रुपए की लागत से कन्नौर के अंदर बनेगी। मसाला मार्केट बनाने की हमारी योजना है, और फूलों की मार्केट बनाने की हमारी गुड़गांव में योजना है। मंडियों को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। मंडियों में हम ड्रायर लगा रहे हैं, सफाई के लिए मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, ई-नैम से हम जोड़ रहे हैं। ये सब चीज़ किसान हितैषी फैसले कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिले, किसानों को सुविधाएं मिले। और हमने सारे शुगर मिल में, सारी मंडियों में जो कैंटीन खोलने का फैसला कर रखा है, जिसमें से हमारे बहुत सारे कैंटीन खुल भी गए हैं 10 रुपये में भरपेट भोजन देने के लिए। तो हरियाणा सरकार पूरी तरह से किसान हितैषी सरकार है, और ये पुरानी व्यवस्थाएं हमारी सारी जारी रहेंगी। मंडियां भी चलेंगी, मंडियों का बढ़ावा भी कर रहे हैं, एमएसपी भी रहेगी, एमएसपी बढ़ती भी रहेगी। और जो इनसे अलग कोई कारोबार करना चाहता है, कोई किसान संगठन, कोई एफपीओ, कोई प्रोग्रेसिव किसान, कोई चाहता है कि मैं अपना सड़क पर ट्रॉली लगा के प्याज बेचना चाहता हूँ, मैं कहीं सड़क पे लगा के अपने आलू बेचना चाहता हूँ, कोई किसान अपने सब्जियाँ बेच के अच्छा भाव लेना चाहता है, उसको मंडी की कोई पाबंदी, मंडी का कोई टैक्स ना हो, ये नए कानूनों में है। किसान को कोई बाध्यता नहीं है। अब पुराने कानून से मंडी में काम कारोबार करें, अपना सामान बेचना चाहते हैं तो वहाँ बेचिए। नए कानून से बाहर, मंडी से बाहर, मंडी की चारद्वारी से बाहर कहीं भी आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वो आप करिए। आपको किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। ये जो चीज़ें आई हैं किसान हितैषी फैसले, आपकी सुविधा के लिए हैं, आपकी हित के लिए हैं। दलाल साहब, आज किसानों के साथ जो आपकी बैठक हुई है, इस बैठक में 3 कृषि कानूनों को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? कोई विशेष नहीं। आमतौर पर जो मेरे पास किसान आए थे वो इन कृषि कानूनों से सहमत थे, और उनको ये पता था कि ये किसान हित में हैं। उनकी गन्ने की मिलों से कुछ शिकायत थी, उसको हमने अधिकारियों को बुला के दूर कर दिया है। दलाल साहब, किसान अगर 3 कृषि कानूनों से संतुष्ट हैं तो फिर विपक्षी पार्टी
उनके साथ खड़ी है और उन्होंने ऐलान भी किया है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो क्या बात कि सरकार किसानों को अच्छी तरह समझा नहीं पाई क्या? देखिए, किसान तो किसान हित के लिए बैठता है, उसको अपनी समस्याएं रखने का उसको हक है और वो अपनी सही समस्याएं जहां हैं उनको दूर करनी भी चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तो कुर्सी की लड़ाई है, जनता उनको नकार देती है, इलेक्शन में हार जाते हैं। वो किसानों के हित साधने की बजाय किसानों के कंधे पर रख के अपनी जो है बंदूक चलाना चाहते हैं। मैं इसको उचित नहीं मानता। दलाल साहब, कांग्रेस ने ये भी ऐलान किया है कि जो 3 कृषि कानूनों का जो मामला किसान उठा रहे हैं वो निकाय चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। इससे भाजपा पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, कोई भी चीज़ होती है जो उस वक़्त का मुद्दा होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि इन कानून आने के बाद में, आंदोलन शुरू होने के बाद में पूरे राजस्थान में चुनाव हुए हैं, जिससे पूरा ग्रामीण क्षेत्र था, किसान ही संबंधित थे। जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत के सरपंच और कांग्रेस की वहाँ सरकार थी। वहाँ के किसानों ने, वहाँ की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, या भाजपा के सिंबल पर जो कैंडिडेट जीते हैं, इसको आप क्या मानेंगे? हम नमन करते हैं इस देश की जनता को, इस देश के मतदाता को कि वो समझदार है। उसको थोड़ी देर के लिए तो भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसको गुमराह करना संभव नहीं है। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने बताया कि आज किसानों के साथ बैठक हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में हैं। वहीं इन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।